हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अजय मित्तल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान जीके के 20 से 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पशु परिचार और जितने सारे एग्जाम इन फ्यूचर राजस्थान गवर्नमेंट के होने वाले हैं दोस्तों, ये सेशन उन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो दोस्तों, प्लीज़ आप इस सेशन को कम्प्लीटली वॉच करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं। चलो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस वीडियो का लिंक अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जारी रख सकें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे दोस्तों उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है अक्षांश विस्तार या देशांतरी विस्तार के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दूर कर देता हूँ। पहले आप इसका आंसर बताएं। राजस्थान राज्य का जो अक्षांश विस्तार है दोस्तों, 23/3 से उत्तर होगा। ये दक्षिण वाला गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है दोस्तों। कभी भी आपसे अक्षांश विस्तार अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया का या राजस्थान का, रट लेना हमेशा उत्तर से उत्तर चलता है और देशांतरी विस्तार हमेशा पूर्व से पूर्व चलेगा। क्यों दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी के पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखाएं, आड़ी रेखाएं, उन्हें अक्षांशीय रेखाएं कहा जाता है दोस्तों। अक्षांश रेखा या 0 डिग्री रेखा या आप कह सकते हो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है दोस्तों। और इस रेखा से पृथ्वी की जलवायु स्थिति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर आड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं दोस्तों। देशांतरी रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो देशांतरी रेखाएं वो भी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। और जो अक्षांश रेखाएं दोस्तों, वो भी पृथ्वी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा हिंदुस्तान यानी अपना भारत है वो हमेशा इस जगह पे यानी कि पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। तो इसलिए जो हमारा जो अक्षांश विस्तार है हमेशा उत्तर से उत्तर चलता है। अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर के अनुसार हमारा जो इंडिया आता है पूर्वी गोलार्ध में आता है दोस्तों। उस पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसलिए हमारा जो देशांतरी विस्तार है पूर्व से पूर्व चलता है और अक्षांश विस्तार जो चलता है दोस्तों हमारा उत्तर से उत्तर चलता है। तो आप ये तो रट लें कि अक्षांश विस्तार अगर आपसे पूछा तो आप पहले उत्तर से उत्तर चेक कर लें, उसके बाद एग्जैक्ट कर लें। 23/3 से 30/12 इसमें दक्षिण से दक्षिण दे रखा है, ये गलत होगा। और अगर यहाँ देशांतरी विस्तार होता तो वो हमेशा पूर्व से पूर्व चलता है, ये नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी जो अक्षांश रेखा है उनसे आप पृथ्वी की स्थिति का और जलवायु का निर्धारण करते हो, देशांतर रेखाओं से पृथ्वी के समय का निर्धारण किया जाता है दोस्तों, ये भी नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना है हरे कबूतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी टाइम पूछा जाता है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों। बंदबरेठा, केवलादेव, नाहरगढ़ या सरिस्का? सही आंसर है दोस्तों सरिस्का के अंदर। हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? आपके सरिस्का के अंदर। सरिस्का कहाँ स्थित है? सरिस्का स्थित है दोस्तों अलवर के अंदर। अलवर के अंदर दोस्तों, जो सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है, इससे आपको पता हो 1978 में से दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों। दूसरी बाघ परियोजना स्टार्टिंग कहाँ से की गई थी? 1974 में बाघ परियोजना की रणथंभौर सवाई माधोपुर से स्टार्टिंग की गई थी दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर जो है हरे कबूतर, लंगूर और बंदर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बताएं दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? बताएं दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामदास जी, संत निरंजन दास जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण दास जी? सही आंसर है दोस्तों संत हरिदास जी। संत हरिदास जी दोस्तों, आपको बता दें इनका जो मूल नाम था, संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह। हरि सिंह संत बनने से पहले दोस्तों एक डाकू थे। जब इनको एक महात्मा ने कहा कि चोरी डकैती करना बुरा काम है, तब जाके संत बने दोस्तों। और इन्होंने नागौर के अंदर, ये कहाँ से बिलोंग करते थे दोस्तों? नागौर से। नागौर के अंदर अपने संप्रदाय की स्थापना की, निरंजनी संप्रदाय की, और वहीं पे इन्होंने समाधि ली थी। इनसे रिलेटेड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इनके ग्रंथों लेके पूछा जाता है, तो आप उन ग्रंथों को लिखने में बता देता हूँ। भक्त वृदावली इनका एक ग्रंथ है दोस्तों, भक्त वृदावली। ये पूछा गया RS एग्जाम में दोस्तों। एक भर्तरी संवाद और एक इंपॉर्टेंट है साखी। 3 ग्रंथ है दोस्तों, आप तीनों नोट डाउन कर लेना। कई सारे एग्जाम में पूछे गए ये ग्रंथ, इनसे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया। ठीक है दोस्तों। और इनका साथ ही बताएं दोस्तों, इनका जो मेला है नागौर के अंदर पड़ता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकम से फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 तक। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 12 तक इनका जो मेला है वो बढ़ता है दोस्तों नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है जामसर। बताएं दोस्तों जामसर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, मुल्तानी मिट्टी के लिए, एसपी स्टेटस के लिए? सही आंसर है दोस्तों जिप्सम के लिए।
जिप्सम को दोस्तों सेलखड़ी या हरसोट भी कहा जाता है, आपको पता होगा। साथ ही आपको बता दें भारत के अंदर जितना जिप्सम मिलता है, इंडिया के अंदर जितना भी जिप्सम पाया जाता है उसमें से 95% जिप्सम राजस्थान के अंदर मिलता है। तो अपना राजस्थान एकमात्र मतलब अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा यही मिलता है इंडिया के अंदर दोस्तों, 95%। साथ ही आपको बता दें दोस्तों इसका जो उपयोग है मिट्टी की अम्लता को या क्षारीयता को या उर्वरक खनिज में इसका उपयोग किया जाता है दूर करने के लिए। साथ ही उर्वरक खनिज में इसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों जो जामसर है ये कहाँ पड़ता है आपका, बीकानेर के अंदर। जामसर रामसर ये खान है दोस्तों, जामसर रामसर जिप्सम की। एक तो इसके अंदर एक गौठ मांगलोद भदवासी नागौर के अंदर, और एक आपकी मोहनगढ़ जैसलमेर, ये जिप्सम की खान है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिप्सम को लेकर के आप लिख लेना। काफ़ी चीज़ें आपको बताइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये आपको इसलिए बताई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपको बताना है राणा प्रताप सागर। बताएं दोस्तों राणा प्रताप सागर एक बांध है दोस्तों, कहाँ स्थित है आपको बताना है। कोटा में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में। सही आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर। बताएं दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है, आपको कई बार बताया, चंबल नदी पे। पता होगा दोस्तों चंबल नदी एमपी से आती है, और चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं। सबसे पहला बांध जो है गांधी सागर, जो एमपी के अंदर बना हुआ है दोस्तों। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है आपका। ये कौन सा, दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। तीसरा आपका जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर। चौथा कोटा बैराज बांध दोस्तों, कोटा बैराज बांध बना हुआ है दोस्तों, आपको बता दें। और ये जो बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध सबसे ज़्यादा भराव क्षमता वाला बांध भी है, आप नोट डाउन कर लेना। और जो कोटा बैराज बांध है उसका सबसे ज़्यादा कैचमेंट वाला एरिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको दोबारा बता देता हूँ। चंबल नदी के अंदर 4 बांध बने हुए हैं चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में पड़ता है, और 3 बांध जो राजस्थान में बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसका सबसे ज़्यादा भराव क्षेत्र है, भराव क्षमता वाला बांध है। एक जवाहर सागर बांध जो एक पिकअप बांध है, और एक चौथा बांध जो बना कोटा बैराज बांध जिसका सबसे ज़्यादा कैचमेंट वाला एरिया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम पूछा या नोट डाउन कर लेना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में जयवाण। बताएं दोस्तों बहुत फेमस है, जयवाण क्या है। एक किले का नाम है, एक तोप का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, एक स्थान का नाम है। पता होगा दोस्तों जयवाण एक तोप का नाम है, जयवाण एक तोप का नाम है। इसकी जो बनवाया गया था दोस्तों 1720 में सवाई जयसिंह हुए राजा जयपुर के अंदर, उनके द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और उस टाइम पे ये जो तोप थी उस टाइम की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप थी दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप थी। साथ ही आपको बता दें इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार चलाया गया, और जब इसको चलाया गया था तो इसका जो गोला था वो गिरा था चाकसू के अंदर, जहां आपका आज की डेट में गोलेराव तालाब स्थित है। जहाँ गिरा था इसका गोला वो गोलेराव तालाब स्थित है उस जगह पे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों जब इसे चलाया गया था फर्स्ट टाइम तो इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षी और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे दोस्तों। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है जयवाण तोप के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका बताना है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। बताएं दोस्तों बूंदी का किले, दुर्ग या जैसलमेर किले या सवाना किला या जालोर किला। सही आंसर है दोस्तों जालोर किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्णगिरी के नाम से किसको दोस्तों, जालोर किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये जो पहाड़ी है जिसपे दुर्ग स्थित है वहाँ पर एक तब संत हुए जालंधर नाथ जी, उन्होंने तपस्या की थी, इस वजह से इस दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग, जालंधर दुर्ग भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है गोगुंदा व कुंभलगढ़। आपको बताना है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है। उड़िया का पठार, आबू का पठार, मेसा का पठार या बोराट का पठार। सही आंसर है दोस्तों बोराट का पठार। रट लेना, कई बार पूछा गया। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य बोराट का पठार स्थित है। सीधा सीधा आता है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन। एक बार मिलान करने वालों में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं कितने सेंटीमीटर की दोस्तों, 25, 50, 75 या 100। सही आंसर है दोस्तों 50 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है दोस्तों राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दी, और 25 सेंटीमीटर की आपकी पश्चिमी राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है तो आप दोनों लिख लेना। 25 सेंटीमीटर की पश्चिमी राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, और 50 सेंटीमीटर वाली राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन होता है ना वह जिला। सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा है, सीधा सीधा पूछा जाता है। 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बताएं दोस्तों 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाने वाला जिला कौन सा है। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या सरोई। सही आंसर है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बांसवाड़ा बना दो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, अगला क्वेश्चन राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। बताएं दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। सही आंसर है दोस्तों आर्द्र दक्षिणी मैदान। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों राजस्थान को कृषि जलवायु प्रदेश के रूप में। 10 पार्ट्स में। कितने में, 10 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना राजस्थान में भूरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती। बताएं दोस्तों भूरी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है। टोंक, जयपुर, बूंदी या पाली। सही आंसर है दोस्तों पाली।
पाली के अंदर भूरी मिट्टी नहीं पाई जाती है, टोंक उदयपुर पाली में ये बूंदी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु की अवधि, सीधा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं। जुलाई से अगस्त, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर या जनवरी से फरवरी। अक्टूबर से दिसंबर, नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड लगा लो दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्स में कई बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, कई बार पूछा गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आप बताओ, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल, बनास, माही या लूनी? सही आंसर है दोस्तों माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपको बताना, संप सभा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले बताएं संप सभा की स्थापना किसने की थी, फिर आपको बताना है संप सभा की स्थापना कब की गई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों बताएं पहले, संप सभा की स्थापना की गई थी मोतीलाल तेजावत जी के द्वारा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा, भूरेलाल भैया के द्वारा या भूगीलाल पांड्या जी के द्वारा? सही आंसर है दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद गिरी के द्वारा। कब की गई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, 1883 में, लिख लेना। तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना, मारवाड़ के राठौड़ वंश, बताएं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राठौड़ वंश, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, बताएं मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? राव जोधा साहब, राव बीकाजी, राव सिंहा जी या राव चूड़ा जी? सही आंसर है दोस्तों राव सिंहा। राव सिंहा, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश था उसका संस्थापक कौन थे? राव सिंहा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे संदेश वाक्य के रूप में भेजा था पहली बार? ये बताना है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 श्रेष्ठ दल भेजे थे, जिसमें पहला था जलाल खां, कौन था? जलाल खां कोची, दूसरा मानसिंह कछवा, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहली बार किसे भेजा गया दोस्तों? जलाल खां को, जलाल खां कोची, दूसरा मानसिंह कछवा, तीसरी बार भगवान दास और चौथी बार टोडरमल। 1573 में लास्ट भेजा गया था, 1573 में टोडरमल को भेजा गया था। तो आपको पता होगा दोस्तों, इसके लेटर की भी है जमा बाटो, ये रट लेना। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, राजस्थान पुलिस में लास्ट टाइम आया था कि महाराणा प्रताप का जो हाथी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों राम प्रसाद। क्या नाम था दोस्तों? राम प्रसाद, रट लेना। अच्छा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, गीलूण सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? बताएं दोस्तों, गीलूण सभ्यता के जो अवशेष हैं वो कौन से युग के हैं? तांबा प्रस्तर युग, लोह युग, प्रस्तर युग या मृद भांड युग? सही आंसर है दोस्तों तांबा प्रस्तर युग के अवशेष हैं जो गीलूण सभ्यता के अवशेष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना, मुंडियारी खयात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मुंडियारी खयात किस राजवंश से संबंधित है? कई बार पूछा गया है दोस्तों, बताना है। मेवाड़ के सिसोदियाओं से, सिरोही के चौहानों से, मारवाड़ के राठौड़ों से या बूंदी की हाड़ा से? सही आंसर है दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों से। दोस्तों महाराज हुए रतन सिंह, महाराज रतन सिंह के निर्देशन में दयाल दास रे के द्वारा इसकी रचना की गई थी, दयाल दास रे के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? दोस्तों आपको पता होगा, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 स्टार्ट हुआ था। ये पहला चरण था मत्स्य संघ जो था दोस्तों राजस्थान एकीकरण का। और जो मत्स्य संघ जो नाम दिया गया था, एक विद्वान थे के.एम. मुंशी साहब, उनके कहने पर मत्स्य संघ इसको नाम दिया गया था। और इसके अंदर दोस्तों 4 रियासतें शामिल की गई थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, प्लस एक ठिकाना नीमराणा इसमें शामिल किया गया था दोस्तों। के.एम. मुंशी के कहने पर इसको नाम दिया गया था। और इसका उद्घाटन किया था सब NV गढ़वाल साहब ने। और शोभाराम कोहामत जी जो अलवर से थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया और राज प्रमुख बनाया गया उदयवान सिंह धौलपुर। उदयवान सिंह किसको बनाया गया था? उदयवान सिंह जी को धौलपुर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, किसको बनाया गया था? ये पूछा गया था दोस्तों एक बार। उदयवान सिंह जी धौलपुर को राज प्रमुख बनाया गया था दोस्तों। और उद्घाटन NV गढ़वाल साहब के द्वारा। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछी गई हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किए, उन सबको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना अहिरवाटी और मेवाती बोलियां जो किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? बताएं दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान? सही आंसर दोस्तों उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर पूर्वी राजस्थान सही आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है जम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वो क्या कहलाता था दोस्तों? जम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वो जगह क्या कहलाती थी दोस्तों? संथारी, शबद, बाणी या सील? सही आंसर है दोस्तों संथारी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगी है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों कोई वीडियो अगर आप किसी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए वो वीडियो लाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।